लेकिन सभाएं कम और सभाएं होती भी हैं तो कांग्रेस के गढ़ में, बीजेपी के गढ़ में जाने की कोशिश ज्यादा क्यों नहीं की जाती? हेमंत जी, मुझे एक पहले ये बता दें कि ये नियम कहां बना हुआ है कि कोई वरिष्ठ राजनेता प्रचार करेगा तो पार्टी चुनाव जीतेगी। तो आप उस एक लकीर के ऊपर यदि पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री की एक सभा हुई और उसको यदि आपका आकलन कमजोरी करने का है तो आप निश्चित तौर पर स्वतंत्र करने की पंकज जी बात वो नहीं है, बात ये है। हेमंत जी मेरा उत्तर सुन, बिल्कुल हेमंत जी मेरा उत्तर सुन ले मेरे मित्र। जी 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 मेरा उत्तर सुन ले मेरे मित्र। दूसरा, जहां तक मुद्दों की बात करी, विज्ञापन की बात करी, तो जिस दिन से कांग्रेस पार्टी का अखबार का विज्ञापन शुरू हुआ है, तो नवीन जी भोपाल में रहते हैं, दिव्या जी इंदौर में अखबार पढ़ती होंगी, तो हमारा एक पूरा का पूरा विज्ञापन सकारात्मकता पर केंद्रित है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के आम आदमी के मुद्दों की बात करी है। मध्य प्रदेश के सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं का रोजगार, उद्योगों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, कन्याओं की स्थिति, भ्रूण हत्या, अपराधीकरण मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के और बाकी सारे मुद्दों की बात करी है और ये आम जनता के बीच जाता है। पर जब भारतीय जनता पार्टी का जो विज्ञापनों का स्तर था उसका पानी सर के ऊपर हो गया तो हमको मजबूरी में उस स्तर पर जाना पड़ा जिस स्तर पर हम आज हैं, पर फिर भी हम सकारात्मकता के साथ अपना एक विज्ञापन बराबर देते हैं। पर आप जैसा आज आप बात कर रहे हैं, यदि हम विज्ञापन में भी पीछे होते तो ये सवाल भी उठता कि साहब आप देखिए विज्ञापन में कांग्रेस पार्टी पीछे है। तो अब राजनीति में मीडिया ने स्थिति यह बना दी है कि वो जजमेंट, जज की निर्णायक की भूमिका में आ जाता है और वो तय करता है। तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके इस निर्णय से या इस मुद्दे से सहमत नहीं हूं। निश्चित तौर पर आप स्वतंत्र आकलन करने के लिए, पर कांग्रेस बिल्कुल पंकज जी जो साफ है बनाई थी, जो नीति बनाई थी, उसके हिसाब से प्रचार हुआ है और उसके हिसाब से हमारे नेता आए हैं। राहुल गांधी जी 17 अक्टूबर से प्रदेश के दौरे पर हैं। 8 से 10 सभाएं हुई उनकी पूरी मध्य प्रदेश में और आज तक 22 तारीख तक राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। कल तक सोनिया गांधी जी मध्य प्रदेश, लेकिन मुद्दे नहीं थे वहां। जी, दिग्विजय सिंह साहब, इन नेताओं ने एक दिन में 15-15, 20-20 मुद्दे नहीं थे। आरोप प्रत्यारोप जोरों पर था। बिल्कुल पंकज जी, मैं आपके पास लौटूंगा, नवीन जी से जान लेते हैं। नवीन जी, बात होगी आदरणीय जी। नवीन जी, क्या वाकई जो मैंने बात अभी कही कि 10 साल हो चुके हैं विपक्ष में कांग्रेस बैठी है, तमाम मुद्दे कांग्रेस के पास हैं, ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि प्रचार जोरों से होना चाहिए था, जोर शोर से प्रचार होना चाहिए था। हालांकि कल तक का वक्त इनके पास जरूर है, बीजेपी के पास भी है, लेकिन क्या कहीं कमी आप मानते हैं? क्या आंकलन निकलकर सामने आता? पंकज जी बड़े उत्तेजित होकर के बोल रहे हैं। शायद उनको ये नहीं पता कि चुनाव में केवल पेपर के विज्ञापनों से नहीं जीता जाता है। चुनाव में जब हम जनता के बीच होते हैं तब जनता के दिल को छूने वाली बातें कही जाती है। वहां पर हम केवल ये कह रहे हैं कि शिवराज जी ने डंपर खरीद लिया या उनने माइंस में घोटाले कर दिए, केवल ये कोई विषय नहीं हुआ। ये तो वही आरोप प्रत्यारोप हो गया। तो हमारा प्रचार, जो इनकी जो रणनीति है, जो भी कुछ रहा है, लेकिन ये केवल एक दिशा में क्यों चला? मेरा ये मानना है कि अभी भी कई ऐसे गांव हैं, विदिशा जहां पे अभी तक कोई कांग्रेस के बड़े नेता की सभा नहीं हुई। बुधनी, जो शिवराज का गढ़ है, जहां से वो अभी तक विधायक रहे हैं, वहां कांग्रेस के बड़े नेता नहीं पहुंचे। महेंद्र सिंह चौहान अकेले किला लड़ा रहे हैं, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उनके पास तक, भोजपुर तक जाते हैं स्टार प्रचारक और उन तक नहीं पहुंचते। यही नहीं, इन्होंने जब भी मतलब मैं कांग्रेस के मित्रों का मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, उनका जो मोटिव है, कमलनाथ जी को लाए, कमलनाथ जी ने सभाएं की, कमलनाथ जी की सभाओं में कोई केवल उन्होंने यदि अटैक किया तो सरकार पर और सरकार के मंत्री और सरकार के मुखिया पर। बिल्कुल, न वो जनता के दिलों तक पहुंच रहे हैं, न जनता के किसी विषय को वो उठा रहे हैं। बिल्कुल, सिंधिया जी के भी दौरों में यही देखने को मिला। मैं कोई भाजपा का पक्षधर नहीं हूं, न कांग्रेस का विरोधी हूं। बिल्कुल, मैं केवल एक निष्पक्ष तरीके से आपको, हेमंत, पंकज जी को और दिव्या जी को बताना चाहता हूं कि हम जनता के बीच में हैं और ये 5 साल में एक बार वही सवाल बीजेपी के लिए भी है, अपनी आक्रामकता दिखाने का भी मौका था। बिल्कुल, वही सवाल बीजेपी के लिए भी है। दिव्या जी, जिस तरीके से पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी को आगे किया गया है, प्रोजेक्ट उनको आगे किया गया, पीएम इन वेटिंग में उनको किया गया है, ऐसे में लाजमी है कि उनका प्रचार होना लाजमी था। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि आखिर प्रचार किया गया, मोदी की तरफ से भी प्रचार किया गया, मोदी जी की तरफ से प्रचार किया गया और तमाम दिग्गज पहुंचे जरूर, लेकिन वहां पर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा था, मुद्दा नहीं। नहीं, मुझे लगता है कि आपने शायद या तो भाषणों को ठीक से स्टडी नहीं करा। एक एक करके